ओम नमः शिवाय। अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, तो उसमें क्योंकि आज अमावस्या है और तारीख 29 जनवरी 2025, तो आज के दिन मुझे एक बहुत ही सुलभ योग प्रदान हुआ। यानी कि आज के दिन मैं ऐसी जगह पे, हालांकि आगे भी मैं बहुत बार जाके आया हूँ, पर आज के दिन मुझे अचानक से एक प्रेरणा मिली उधर जाने के लिए। तो मैं जहाँ गया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं कि भाई कुंभ मेला क्यों रचता है। आपको पता है कि जो अमृत कलश से जो 4 बूंदे अलग अलग जगह पे गिरी, कहाँ कहाँ गिरी, वो सब आपको विवरण में मिल जाता है। तो वही विवरण के अंदर ये सब कहाँ है, स्कंद पुराण के अंदर लिखा गया। तो स्कंद पुराण के हिसाब से सूरत के अंदर एक तेन्ना करके गांव है, जहाँ पे बोला जाता है कि ये जो अमृत कलश था वो वापिस मिला था, या तो अमृत का जो रसपान किया वो इस जगह से किया गया, ऐसा कुछ स्कंद पुराण के अंदर उसका उल्लेख है। आज मैं बहुत ही सहभागी और अभागी रहा कि मुझे उधर जाके दर्शन करने का मौका मिला, जिसका मैं यहाँ पे फ़ोटो डाला हूँ। जब मैंने वहाँ पे एक लेख लिखा था जो आज का मॉडर्न है, उसमें दिखाया गया कि ये जो तेनेश्वर जो है मंदिर, उसके पीछे की स्टोरी, मतलब जो एक कथा क्या है। तो रेफरेंस में जो स्कंद पुराण जिन जिन लोगों ने पढ़ा है, वो लोग उस रेफरेंस को देख के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सूरत के अंदर, गुजरात सूरत के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे देवों दानवों ने, मतलब देवों लोगों ने जो अमृत पान किया था, या तो जो उसके जो कलश था अमृत का, जो जहाँ पे उसको फिर से प्राप्त हुआ दैत्य के हाथों से, शिव जी के प्रसन्न होने के बाद, उसके बारे में विवरण दिया गया है स्कंद पुराण के अंदर। आज मैं अंतःस्फुरणा हुई तो मैं सोचा कि चलो आज कुंभ मेले में तो नहीं हूँ, तो आज यहाँ पे जो मेरी बिल्कुल बगल में है वहाँ पे क्यों न जाया जाए। तो वो एक मैंने मौका आज प्राप्त किया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मैं आपसे क्यों ना बात करूं। आप सब भी इसके हकदार हो, तो आप भी इसमें सहभागी बने। और जो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला, यानी कि फ़ोटो डाला है, वो वही तेनेश्वर महादेव के मंदिर का है, शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे देव लोगों ने ये जो अमृत का जो कलश है वो प्राप्त किया था शिव जी की कृपा से। ऐसा कुछ स्कंद पुराण के अंदर बताया, जो मैंने आगे बताया। लॉजिक कहाँ से शुरू हुआ? लॉजिक ऐसा शुरू हुआ कि आज, यानी कि 144 साल के बाद जो ये अपना कुंभ मेला जो हो रहा है, उसके अंदर सब लोग अपने अपने हिसाब से उधर जा रहे हैं, दर्शन आदि कर रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं। और अचानक में कल परसों फ्री था, तो मुझे याद आया कि भाई जो अमृत कलश है, यानी कि अगर 4 बूंद जहाँ पे गिरी है, जो कुंभ मेले के नाम से आज भी जानी जाती है, पर जो अमृत कलश जहाँ से प्राप्त हुआ फिर से, यानी कि शिव जी के हाथ जब प्रसन्न हुए, उसने ये दैत्यों के हाथ से जब कैसे दी, वो सब आपको स्कंद पुराण के अंदर, और आप लोग भी जानते ही हो, तो उसमें मैं एक बार रिपीट नहीं करता हूँ। तो ये जगह आपके लिए जानी हुई नहीं है, वो पहली बात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझा कि आज मुझे यहाँ पे दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं वहाँ बैठे बैठे थोड़ा सोचा कि जब यहाँ पे देव लोग आए हैं, मतलब आए होंगे, शिव जी को प्रसन्न किया होगा, उस समय का माहौल कैसा होगा।
हालांकि स्कंद पुराण के अंदर तो पूरा डिटेल दिया गया है कि आज के समय में कितने साल, कितने करोड़ साल के बाद, ये सब कुछ डिटेल्स दिया गया है। वो मैं क्यों, आप अपने हिसाब से स्कंद पुराण में जानने की प्राप्त करिए। अगर नहीं होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के देने के प्रयत्न करूँगा। तो ये एक कई कई बार क्या होता है, ऐसे ओरिजिनल जो स्थल होते हैं वो गुप्त जगह ही होते हैं। और मैं जब, हालांकि मैं बहुत बार आगे भी उधर जाके दर्शन आदि किया है, पर आज एक अलग माहौल था, एक अलग संजोग था, तो मैं स्पेशल गया। और कई बार क्या होता है कि स्पेशल जाना नहीं होता था, उधर निकले तो दर्शन करके आगे, ऐसा हम करते थे। पर आज क्योंकि एक अमास का दिन था और कुंभ मेले का महत्व हम लोगों ने जानते भी है, तो हमने सोचा कि वहाँ पे नहीं गए तो यहाँ से हम इसका मौका क्यों न प्राप्त करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे जाके दर्शन आदि किए और एक बहुत ही अलग अनुभूति प्राप्त हुई। और सबसे बड़ा अनुभूति तो यही हुआ कि भाई इतनी जो एक चमत्कारिक जगह है उसके बारे में मैं अपने लोग यानी कि आप लोग को क्यों ना बताऊं। और वही बात मुझे याद आते ही मैंने तुरंत ही उधर से फ़ोटो, मोबाइल लेके फ़ोटो पाड़ा और वही फ़ोटो आज मैं यहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। तो कम से कम आप कहीं से भी हो, चाहे वर्ल्ड से, क्योंकि यूट्यूब तो पूरे वर्ल्ड में घूमता है, मुझे सुनने वाले पूरे वर्ल्ड में है, तो क्यों ना सब लोग इसका दर्शन करके अपने आप को लगी समझे। और ये जानकारी शायद लोगों को नहीं है कि ऐसी अद्भुत जगह भी अस्तित्व में है। और क्योंकि हम तो बहुत लकी रहे, तो हमें तो ऐसे ही फिज़िकली उधर जाके दर्शन करने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, आप सच मानोगे कि वहाँ पे भीड़ शब्द ही नहीं, यानी कि कोई भीड़ नहीं। आराम से गए, आराम से दर्शन आदि किया, 5-10 मिनट बैठे, उधर जो वाइब्रेशंस लेना था वो लिया, जो इंस्पिरेशंस लेनी थी वो ली। और उसमें से जो एक इंस्पिरेशंस थी जो आपको बताने लायक लगा, वो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक जगह है कि जहाँ पे शिव जी को प्रसन्न किया गया था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस स्कंद पुराण में ऑलरेडी उसका विवरण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कभी कभी दंत कथाएँ होती है, उसके ऊपर विश्वास करे तो कैसे करे, क्यों करे, ये सब बात आती है, या तो सिर्फ विश्वास करके हम छोड़ देते। पर उसके अंदर जब हमें रेफरेंस मिलता है तो उसके दर्शन करने की जो आस्था हमारी जो होती है ना, वो अनेक गुना बढ़ जाती है। ये आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि कोई भी मंदिर में जाके आप दर्शन करके आ जाते हो तो पता नहीं होता है, पर बाद में आपको पता चले कि अरे यार ये जगह का ये महत्व था, तो आप एकदम से आनंदित और रोमांचित हो जाते हो। और आपने देखा होगा कि फिर से उधर दर्शन करने का मन करता है। और जब आप दूसरी बार दर्शन करने जाते हो तो उसी टाइम पे एक कृतार्थ भाव के हिसाब से आप दर्शन करते हो। तो पहले जब दर्शन किया वो, और अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद जब दर्शन किया, वो दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। बस यही बात मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि क्योंकि मुझे पता था इस जगह के बारे में, तो मैं हर बार जाता था, दर्शन करके आ जाता था। पर जब आज हम सुनते हैं कि भाई कुंभ मेले के अंदर इतने करोड़ लोग आज आए, स्नान आदि किया, दर्शन आदि किया और कृतार्थ हुए, तो मेरे मन में भी एक लालसा हुई कि हम भी क्यों ना इसके फ़ायदा उठाए। और क्योंकि मेरे लिए तो इजी था जाना, तो उधर गया। और एक जिसको बोले ना कि हम शब्द के अंदर उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। पर आप सच मानिए कि जब उधर जाके दर्शन किया तो एक अनुभूति बहुत ही अलग हुई है, बहुत ही ख़ास हुई है। उसके लिए अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहे, तो उसके बारे में मैं अभी कैसे बताऊं। पर जो मुझे प्रेरणा मिली आपको बताने के लिए, तो वो मैं ज़रूर से काम किया। आते ही सबसे पहले फ्रेश हुआ, फ्रेश होके ही मैंने तुरंत ही एक काम किया, ताकि इसके अंदर लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे सुनने वाले हैं, तो वो भी अगर शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो वही तो पुण्य प्राप्त हुआ ना। जैसे आप फिज़िकल गए या मतलब फ़ोन ये अपना मोबाइल से देखा या कहीं से भी उसका शिवलिंग का दर्शन किया, तो वो भी एक अपने आप में चमत्कार से कम थोड़ी होगा, ठीक है ना।
तो ये सब बात थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।